हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आपको खेल से जुड़ी हुई जितनी भी अभी तक की बड़ी खबरें आई हैं वो सारी बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो है नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई। अब नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, देश का नाम उन्होंने रोशन किया, हर तरफ उन्हीं के चर्चे हैं और उन्होंने अब एक स्टेटमेंट दिया है। नीरज चोपड़ा ने बोला है कि आने वाला जो समय है वो इंडियन एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत मेडल्स भारत उम्मीद कर सकता है इंडियन एथलीट्स ला करके देंगे और ये अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात उन्होंने कही है। उसके बाद में अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि अब क्रिकेटिंग फील्ड से है। और भारत और इंग्लैंड के बीच में जो पहला टेस्ट मैच हो रहा था, बारिश के कारण वो ड्रॉ हो गया। और आपको पता होगा कि भारत की जीत की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बारिश ने वहाँ पर काम खराब कर दिया। और अब जो तीसरी खबर है वो भी इस मैच से जुड़ी हुई है। माइकल वॉन ने एक फिर से स्टेटमेंट दिया है और आपको पता है सब कि वो किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, कुछ वैसा ही उन्होंने दिया है। सबको पता है कि मैच की सिचुएशन क्या चल रही थी, टीम इंडिया कितनी ज़्यादा मजबूत स्थिति में थी और जीत सकती थी टीम इंडिया। अच्छे चांसेस आप बोलेंगे वहाँ पर टीम इंडिया के पास में थे, लेकिन माइकल वॉन ने बोला है कि बरसात हुई है, बरसात ने भारतीय जो इंडियंस बोला है, दरअसल उन्होंने खिलाड़ियों की बात नहीं की, उन्होंने बारिश ने इंडियंस को बचा लिया हार से। तो एक ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। अब हालांकि उन्होंने इमोजीज भी बनाए हैं अपने इस ट्वीट के आगे और मस्ती के वे में बोल रहे हैं, लेकिन फिर से उन्होंने एक छेड़ने वाला जो आप बोलेंगे ना, दूसरे को जो छेड़ा जाता है, तो उस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट एक बार फिर से दिया है। उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो अगली खबर आई है जो फैंस हैं उनसे रिलेटेड है। अब क्योंकि टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है और इंग्लैंड में ख़ास तौर पे ये मैच चल रहा था, तो इंग्लैंड में क्या मौसम का मिजाज रहता है ये सब ने देखा है। वर्ल्ड कप की आप बात करें 2019 या फिर और भी जो मैचेस चल रहे थे, WTC की बात करें, वहाँ पर भी बरसात हो रही थी, इसलिए फैंस काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी दिखाई दिए हैं। फैंस ने बोला है कि अब इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलना या इंग्लैंड में क्रिकेट खेलना एक अच्छा नहीं महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर बरसात हो जाती है और पूरे मैच का मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो इस तरह से फैंस थोड़े से नाराज़ दिखाई दिए हैं, गुस्से में दिखाई दिए हैं और फैंस की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो आई है हरभजन सिंह से जुड़ी हुई। जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो हरभजन सिंह की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि ये जो मोमेंट है ये 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो उसमें जब भारत को जीत मिली थी उससे बड़ा ये मोमेंट है। तो ये तो हरभजन सिंह की तरफ से स्टेटमेंट था, लेकिन इस पर गौतम गंभीर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने मजाकी अंदाज में बोला है, लेकिन उन्होंने हरभजन को कहा है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था और आप कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं कह सकते। और हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया है गौतम गंभीर ने, उसमें इमोजीज भी बने जिससे पता चल रहा है कि ह्यूमरस वे में है, लेकिन हरभजन सिंह को गौतम गंभीर की तरफ से ये जवाब एक मिला है। उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो आई जसप्रीत बुमराह से जुड़ी हुई। अब WTC फाइनल में जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फ्लॉप दिखाई दिए थे, लेकिन इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने अच्छा प्रदर्शन किया। पहली पारी में 4 विकेट, उसके बाद फिर 5 विकेट उन्होंने हासिल करे। तो बुमराह का जो प्रदर्शन पूरा रहा था, इसको लेकर के उनसे पूछा गया कि क्या अंतर था WTC फाइनल में और इंग्लैंड के साथ जो पहला टेस्ट मैच हो रहा है उसमें। तो बुमराह ने बोला काफ़ी कुछ मैंने ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे किए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइंडसेट की बात है और माइंडसेट सिर्फ एडजस्ट किया है, थोड़े से बदलाव किए हैं, लेकिन दिमागी रूप से वो बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहे थे, जिसके कारण ये प्रदर्शन उनकी तरफ से आया। क्योंकि इंग्लैंड में ही WTC का फाइनल भी हो रहा था और इंग्लैंड में ही ये मैच भी हो रहा है और परफॉर्मेंस में इतना बड़ा अंतर, एक मैच में आपको कुछ ना मिले और दूसरे मैच में आप 9 विकेट हासिल कर लें, तो अपने आप में एक बड़ी बात है और सिर्फ ये माइंडसेट एडजस्टमेंट की बात थी, ऐसा बुमराह ने बोला है। उसके बाद में आखिरी खबर जो स्टीव स्मिथ ने 4 ऐसे बॉलर पिक करे हैं जो कि अभी वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं। अब उसमें पहला नाम जो उन्होंने लिया है वो है जसप्रीत बुमराह का नाम, दूसरा नाम जो उन्होंने लिया है वो है जेम्स एंडरसन का नाम, तीसरा नाम कागिसो रबाडा का है और चौथा नाम है पैट कमिंस का। तो ये उन्होंने 4 गेंदबाज बताए हैं, जिससे अगर आप कहें तो सब बल्लेबाजों को बच कर के भी रहना होगा, क्योंकि डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट को, ऐसा स्टीव स्मिथ का मानना है। तो इस तरह से जो भी अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ आई थी वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं अगर कुछ आपका फीडबैक हो तो। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।